नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 और मैं हूं आपके साथ वैशाली। राजधानी के जेपी नगर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए पहुंची नगर निगम की टीम पर दो भाइयों ने हमला कर दिया। निगम कर्मचारियों ने जब उनसे सूखा और गीला कचरा अलग अलग मांगने की बात कही तो उनके साथ मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। इधर निगम के कचरा वाहन के कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर शुक्रवार से कचरा नहीं उठाने की चेतावनी दी है और ऐसे में करीब 450 कचरा गाड़ियों के पहिए थम सकते हैं। जानकारी के अनुसार निगम कर्मचारी मोहम्मद साजिद रेखा इंगले और करण इंगले दोपहर वार्ड 15 के जेपी नगर की गली नंबर 3 में पहुंचे, जहां वे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने आए थे। इसी दौरान तारिक पुत्र कम्मू खान और उसका छोटा भाई छोटू कचरा डालने आए। कर्मचारियों ने उनसे कहा कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग कर दें। ये बात उन्हें नागवार गुजरी। दोनों भाई अभद्रता करते हुए निगम कर्मियों से मारपीट करने लगे थे, साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगे। जैसे तैसे तीनों कर्मचारी मौके से निकले और साथी कर्मचारियों के साथ गौतम नगर थाने पहुंचे। यहां कुछ देर तक घेराव भी किया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का प्रकरण दर्ज किया है। क्या मामला हुआ है? आज मामला ये हुआ कि हमारे ये सफाई वाहन चालक और सफाई कर्मचारी गीले सूखे के ऊपर कचरा लेने गए घरों पे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने तलवार उठा के इनको पर धार वाली उससे हमला किया। इन्होंने कैसे अपनी जान बचाई और जान बचा के फिर उनको जब समझाइश देने गए तो दोबारा से तलवार निकाल के इनके ऊपर ड्राइवर पे और लेबर पे हमला किया। ये हमारी माताएं बहनें हैं, इनके ऊपर थपाड़ा मपाड़ा भी मारा और बदतमीजी करी, गाली गलौज करी। अब हम लोगों के ऊपर प्रेशर है। हमारे आयुक्त महोदय ये बोलते हैं कि गीला सूखा करना है आपको। अब हम तो छोटी छोटी नौकरी वाले हैं, छोटी छोटी तनख्वाहों वाले हैं। अगर हमारी नौकरी चली जाएगी तो हमारे बीवी बच्चों का, हमारे परिवार का कौन पूरा करेगा? लेकिन ये पब्लिक नहीं समझ रही। भाई हम उनसे कह रहे हैं कि आप हमें दे दो, हम खुद गीला सूखा कर लेंगे। अब वो कचरा देने में भी गाली गलौज कर रहे हैं, वो मारा पीटी कर रहे हैं हमारे साथ। अब पिलाइन के ऊपर जाते हैं, पिलाइन पे भी गीला सूखा करते हैं। एक बार गाड़ी में हमने कचरा भरा, फिर दोबारा पिलाइन पे तिरपाल के ऊपर कचरे को खाली किया जाता है। उसमें से एक राष्ट्रीय की पन्नी तक हमको निकाल के देना पड़ती है। अगर हम पन्नी निकाल के नहीं दें तो हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, वायलेंस हो जाता है। इनकी तनख्वाह काटो, इनको नौकरी से हटाओ। तो ये बड़ा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तब आप लोग क्या चाहते हैं? काफी तादाद में आप लोग यहाँ पर गौतम नगर थाने में इकट्ठे हुए हैं। नहीं, खैर हम यहाँ पे आए थे थाने में, तो थाने वालों ने हमारा सहयोग किया। FIR हो गई है। उन्होंने बिल्कुल हमें आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहो, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारे साथ समस्या ये बड़ी गाड़ी पे जिसमें 6 लेबर होना चाहिए उस पर 1 लेबर दे रहा है, बल्कि बड़ी गाड़ी पे 6 लेबर देना चाहिए कि वो गीला सूखा करे, वो कचरा गाड़ी में भरे। और ऐसे ही फिर 407 गाड़ी जो होती है उसके ऊपर 4 लेबर होना चाहिए। लेकिन हमें एक लेबर मिल रही है। अब एक लेबर से हम गाड़ी भरवाएं, फिर पिलाइन पे जाके उस गाड़ी को खाली करवा के फिर छटवाएं उसको। ये बड़ी दिक्कत है हमारे साथ, पूरे कर्मचारियों के साथ। अभी तक किसी अधिकारी ने आपसे कांटेक्ट किया है इस बात को लेकर? नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों तक आपने कंप्लेंट पहुंचाई? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचाई। लेकिन हम कल हमारी मीटिंग हुई थी, हमने आयुक्त महोदय से टाइम ले रहे हैं, लेकिन चुनाव चल रहा है उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया हमें। लेकिन हम जाके उनको समस्या बता देंगे। हमें हमारे अधिकारियों से उम्मीद है कि हमारी समस्या का हल हो जाए। चाहते क्या है? लेबर की पूर्ति की जाए, खाना पूर्ति की जाए भोपाल के अंदर, या फिर ये गीला सूखा कचरा अलग अलग करने की कवायद अलग? नहीं, ये लेबर तो मिलना ही चाहिए। लेबर होगी जब तो काम करेंगे। लेबर मिलना चाहिए। हर गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी पे 6 लेबर मिलना चाहिए और छोटी गाड़ी पे 4 लेबर मिलना चाहिए। और मैजिक पे 3 लेबर में काम हो जाएगा, ये होना चाहिए। आज दिन में दोपहर में नगर निगम कर्मचारी साजिद अपने 2 साथियों के साथ कचरा उठाने गाड़ी के साथ जेपी नगर गए थे। जेपी नगर में उनने कुछ कचरा डाल रहे थे, उनसे बोला गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डाले। इस बात से नाराज होकर कम्मू के लड़के तारिक और रेहान ने इनके साथ मारपीट की। वो तलवार निकालने के लिए गए कि तलवार से काट देंगे, हमसे झगड़ा किया। तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध कायम किया है। शीघ्र ही वैधानिक कार्रवाई करके जेल भेजा जाएगा। अब पूर्व में इसके फादर का रिकॉर्ड है कम्मू का, और सूचीबद्ध गुंडा है और ये भी झगड़ालू टाइप के हैं। अभी इनको 151 में बंद करके जेल में भेजा गया था पिछले हफ्ते। अब फिर छूट गए हैं तो इनके खिलाफ 122 की कार्रवाई की जाएगी।